कार्तिक की रजत रात्रि भक्ति की छटा बिखराए, कृष्ण के नाम का जप करे, मन में प्रेम का दीप जलाए। गोपियां गा रही राधा संग, प्रेम में डूबी हर बात, कृष्ण के चरणों में बसी सच्ची भक्ति की आनंद का साथ। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को गोवर्धन पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इतनी मेहनत से कमेंट करते हैं, कथाओं के बारे में बताते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, जिसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के अनुसार एक बार पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था और वो बालिका हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान और नाम जप किया करती थी। कभी कभी वो हानाथ हानाथ कहकर रोने लगती और कभी कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी कभी तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के जो लोग थे वो बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती जब बड़ी हुई तो उनकी इच्छा विवाह करने की नहीं थी, लेकिन लज्जावश वो कुछ भी नहीं कह सकी। अब पिता ने एक अच्छा सा वर देखकर उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले करमैती को लेने के लिए आए तो वो बहुत व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो गया उसे अब भला दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि करमैती ने तो बचपन से ही ठाकुर जी को, कान्हा जी को अपना पति मान लिया था। उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे तो अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात के समय जबकि सब लोग सो रहे थे, वो अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी। कहाँ गई? वृंदावन के लिए। सवेरे घर में करमैती के ना मिलने पर बड़ी हलचल मच गई। सब तरफ ढूंढ मच गई। सब लोग खोजने लगे कि करमैती कहाँ गई। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो करमैती के चरित्र पर उंगली उठाने लगे, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। लेकिन परशुराम पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वो परशुराम पंडित जी की पुत्री करमैती को ढूंढ कर लाएं। इधर करमैती नंगे पांव ही वृंदावन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में ही वो कितनी दूर निकल आई उन्हें खुद भी नहीं पता। सवेरा होने पर वो भागे ही चली जा रही थी, लगातार भागती रही, रास्ते में कहीं थकने पर भी रुकी नहीं। अब जब वो भागती जा रही थी तो उन्होंने अपने पीछे घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनी। उन्हें डर लगा कि कहीं ये घुड़सवार उन्हें पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। अब जहाँ पर वो दौड़ी चली जा रही थी वहाँ सुनसान रास्ता था। आसपास न कोई वृक्ष था जिसके पीछे वो छुप सकती और न ही कोई दूसरे छिपने का स्थान था। उन्होंने देखा कि एक ऊंट मरा पड़ा था। रात में जो गीदड़ थे उन्होंने उस मरे हुए ऊंट का पेट खा लिया था, तो पेट का जो हिस्सा था वो खोखला हो गया था। अब करमैती की नज़र ऊंट के पेट में बनी उस गड्ढे नुमा जगह पर गई। उस समय वे सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। उस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध करमैती को विषयों की दुर्गंध के सामने कुछ भी नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जो विषयों की दुर्गंध है वो इस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से कहीं ज़्यादा है, तो भागकर उस सड़े हुए ऊंट के पेट में घुस गई। अब घुड़सवार आए तो मारे दुर्गंध के उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा भी नहीं। वहाँ से वो बड़ी तेजी से आगे निकल गए और अंत में जब उन्होंने देखा कि कहीं भी करमैती नजर नहीं आई, चारों तरफ सुनसान रास्ता है, तो वो वापस बिना करमैती को लिए ही लौट गए। अब इधर घुड़सवार जब बिना करमैती को लिए ही महल में पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ आया देखकर करमैती के माता पिता भी अपनी पुत्री के बारे में जानने के लिए चिंतित हो गए, निराश भी हो गए। अब जिनकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उन्हीं की कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। उधर ऊंट के सड़े हुए शरीर में वह करमैती भूखी प्यासी 3 दिनों तक छुपी रही। उन्हें वापस घर लौटकर नहीं जाना था, उन्हें अपनी ससुराल नहीं जाना था और उन्हें तो अपने पति जिन्हें वो मान चुकी थी, कान्हा जी, उन्हीं के पास रहना था। अब उस सड़े हुए ऊंट के शरीर की गंध उनके लिए सुगंध बन गई। जो गंध उठ रही थी वे उसे सुगंध के रूप में महसूस कर रही थी। 3 दिन रहने के बाद चौथे दिन वो उस ऊंट के पेट से बाहर निकली।
अब इससे पहले वो कभी भी वृंदावन तो आई नहीं थी जो उन्हें रास्ते का सही सही पता रहता। रास्ता भी अनजाना था। ऊंट के पेट से बाहर निकलने के बाद वो सोचने लगी कि किस दिशा की ओर आगे बढ़ा जाए। रास्ता अनजाना था, लेकिन जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को कभी रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, रास्ता खुद ही उन्हें ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंची तो मानो आनंद के सागर में डूब गई हो। इधर जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं भी पता नहीं लगा तो वे उन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन ही आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुत्री कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि जो पता लगता। परशुराम पंडित जी वृंदावन में इधर उधर घूमने वाले सभी लोगों से, यहाँ तक कि घर घर कुंडी खटखटाकर उनकी पुत्री का पता पूछते कि किसी ने उनकी पुत्री को देखा है क्या, लेकिन कोई भी करमैती को नहीं जानता था। फिर एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां गए तो उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती तो ध्यान मगन बैठी हुई है। बड़ी दीनहीन सी दशा हो गई थी उनकी। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिताजी को शोक तो हुआ, परंतु उनके भगवत प्रेम को देखकर वे खुद को धन्य मानने लगे। मैले कुचैले से बिखरे हुए से वस्त्र पहनकर ध्यान में मगन आंखें बंद किए हुए करमैती बैठी हुई थी। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उनके पिता ने ही उन्हें पास जाकर हिलाया डुलाया और फिर वो उनसे उठकर घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। तो करमैती ने कहा कि पिताजी, यहाँ आकर भी कभी कोई लौटा है क्या? मैं तो वृजराज कुमार के प्रेम में डूबकर कब की मर चुकी हूँ। अब भला यहाँ से मुर्दा कैसे उठकर जा सकता है? आखिरकार परशुराम जी अपनी पुत्री के भक्तिभाव को देखकर उन्हें बिना लिए ही वापस घर लौट गए। राजा ने जब ये समाचार सुना तब वो भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बनवा दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। वो भक्त भी कान्हा जी का परम भक्त बन गया। इस तरह से करमैती बाई की जो कहानी है वो बहुत ही पवित्र है, जो हर घर में सुनी और सुनाई जाती है। और कान्हा जी के भक्तों को तो करमैती बाई की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चिरी पेट समाए। नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, इसी तरह आचार्यों और भक्तों के वर्णन से, कान्हा जी की भक्ति से और भक्ति से जुड़ी कथाओं लीलाओं से, जिनका की वर्णन अपरंपार है, ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों को उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने अदिति की कथा सुनी थी। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, कितने आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे इसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति जी के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंख चक्र गदा पद्म कमंडल और पीतांबरधारी, मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय
और दुष्टों के संहारकर्ता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्यगुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूं कि दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्माचरण नहीं तो और क्या है? अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि करता हूं वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूं, इसलिए बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांगे होते। ये सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मांधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? इसलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना आगे कोई होगा। इसलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूं कि मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूंटी में जल रोककर बैठ गए। अर्थात जिस लोटे में, टोटी वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, इसलिए उन्होंने देखिए क्या काम किया।
उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और टोंटी से राजा की अंजुरी में जल आ गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इसकी अगली वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करके वापस आए तो एक राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखेंगे। आप सुने श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा।
जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा,
कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो।